only 30 days are left for IP MAT एग्जाम और आप सभी ये सोच रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में होंगे, बहुत ही ज़्यादा डर में भी होंगे. सो आप में से काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछेंगे दैट व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज. ठीक है, सो इस सेशन में जो है in the next few minutes I'll be sharing you what are the things that you should be doing in the next 30 days और क्या चीज़ जो है आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है. Right, so these 30 days are going to be very crucial for you guys और इसमें हल्की सी भी अगर गलती हुई so उससे जो है आप क्या होगा, आप IIM इंदौर और अपने जो बेस्ट आपने जो शॉर्टलिस्ट किए गए आपके जो IIMs है उनसे थोड़ा सा दूर हो जाएंगे. सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन. आई वांट यू गाइज टू गेट one step closer to your favorite IIMs or especially IIM Indore. So in this session we will be discussing everything. So next few minutes तक जो है आप इस वीडियो से जुड़े रहिए. Stay connected, stay tuned till the end. और end तक जो है आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको जो है नोट डाउन ज़रूर कर लेना ताकि आप वही सब जो है करो भी. ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्ट करते हैं हम IP MAT इंदौर की जो है बात कर लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा. सभी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा गोल क्या है, दैट इज टू गेट इनटू IIM इंदौर. राइट, सो उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए. अब उसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है, सो यहाँ पर आप सभी को पता है ऑलरेडी कि जो IIM है वो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराता है और उसी के लिए ही जो है आप IP MAT एग्जाम देने वाले हैं. अब यहाँ पर जो आपके सेक्शंस रहेंगे वो क्या क्या होगा, एक होगा आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एक होगा MCQ में और एक होगा शॉर्ट आंसर राइटिंग में. सो 2 फॉर्मेट्स में आपका क्वांट्स आएगा. नेक्स्ट वी हैव द वर्बल एबिलिटी. नाउ यू गाइज मस्ट बी नोइंग कि यहाँ का जो आपका एग्जाम मोड है वो क्या रहेगा, दैट विल बी ऑनलाइन. राइट, और जो आपका डिफिकल्टी लेवल है यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है फॉर IIM इंदौर, दैट इज मॉडरेट टू हाई. यू कैन सी दैट ये जो आपका एग्जाम है दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट टफ इफ वी कंपेयर इट विद IIM इंदौर. IIM इंदौर को अगर हम रोहतक से कंपेयर करें या फिर JIPMAT से कंपेयर करें तो यू कैन सी कि ये जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है. तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर एक प्रॉपर वे में जो है एक प्रॉपर अप्रोच को फॉलो करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव द एग्ज़ाम पैटर्न. एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, जो आपका MCQ वाला क्वांट्स है ओवर देयर यू विल हैव 30 क्वेश्चंस, 40 मिनट्स आपको मिलेंगे उसके लिए. शॉर्ट आंसर के लिए आपके पास होंगे 15 क्वेश्चंस और 40 मिनट्स उसके लिए होंगे. VA में जो है आपके MCQs होंगे फॉर 45 मिनट्स. आपको जो है यहाँ पर क्या फॉर 45 क्वेश्चंस आपको जो है 40 मिनट्स मिलेंगे. टोटल टाइम जो आपका एग्जाम का है दैट विल बी 120 मिनट्स. सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी बट कौन से सेक्शंस में होंगी, जिनमें आप MCQs में आंसर दे रहे हो. यानी कि जो आपको शॉर्ट आंसर वाला है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. नेक्स्ट व्हाट शुड बी योर टारगेट स्कोर, यहाँ पर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर आप ऐसा जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको IIM इंदौर में जो है एडमिशन मिल जाए, सो व्हाट शुड बी योर टारगेट, है ना. सो टारगेट देखो यहाँ पर ये है कि जो आपका क्वांट्स का MCQ वाला जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर आपको एटलीस्ट 18 to 22 अटेम्प्ट्स देने होंगे. जितने ज़्यादा आप अटेम्प्ट्स देंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होंगे. और अटेम्प्ट्स भी कैसे करने हैं वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ शॉर्ट आंसर टाइप की, सो यू विल हैव टू गिव एटलीस्ट 10 to 12 अटेम्प्ट्स. ये तो आपको करना ही होगा. नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव VA. VA में आपको देने होंगे 32 to 38 अटेम्प्ट्स. अब यहाँ पर आप अगर देखो तो मैंने एक डेफिनेट नंबर नहीं रखा है कि आपको इतना ही लेकर आना है. देयर इज़ अ रेंज. यहाँ पर मैंने आपको रेंज दी है. क्यों दी है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ अटेम्प्ट्स देना जो है इनफ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है. सो यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी जो है अटेम्प्ट्स तो है, उसके साथ साथ क्या है, एक्यूरेसी भी है. सो यहाँ पर क्या है, अटेम्प्ट्स से ज़्यादा जो फोकस आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एक्यूरेसी की तरफ. क्वेश्चंस आप ज़्यादा आंसर कर रहे हो दैट इज़ गुड, बट अगर गलत हो गया तो जो सही दिए उसके भी मार्क्स आपके कट जाएंगे.
सो यहाँ पर आपको फोकस ये रख के चलना है कि VA में एटलीस्ट 80% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए और 85% एक्यूरेसी आपकी क्वांट्स के सेक्शन में होनी चाहिए, राइट। सो दिस इज द टारगेट स्कोर स्ट्रैटेजी दैट यू शुड बी नोइंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रिपरेशन फेज आपका क्या रहता है। आपने प्रिपरेशन की होगी, राइट। सो वी हैव 4 phases ऑफ इट। फर्स्ट हमारा होता है कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग का। इस दौरान आप अपने कॉन्सेप्ट्स को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, रिवाइज करके, राइट। थोड़ा सा जो है आप 1-2 दिन निकाल कर जो है अपना पूरा जो नोट्स है, जो भी आपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की है, उसको जो है आप रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस और एप्लीकेशन भी करना होता है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव मॉक टेस्ट फेज। तो यहाँ पर मॉक टेस्ट भी आपको देने होंगे आईपी मैट की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। देन वी हैव रिविजन एंड ऑप्टिमाइजेशन। So these are the 4 phases of your preparation. अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लास्ट 30 डेज की आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में अब हम जो है डिस्कस कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग देखो क्या है, इस टाइम पर आपको जो है अपने मॉक्स के जो अटेम्प्ट्स हैं उनको इंक्रीज कर देना है। सो यू शुड अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 to 4 मॉक्स पर वीक। अब एक हफ्ते में आपको 3 से 4 मॉक्स जो है एटलीस्ट देने चाहिए। ज़्यादा और इंक्रीज करोगे तो और थोड़े से चांसेस बढ़ेंगे। नेक्स्ट वी हैव डीप एनालिसिस आफ्टर एवरी टेस्ट। हर एक टेस्ट के बाद जो है आपने जो भी मॉक टेस्ट दिया है उसको आप एनालाइज करेंगे, क्या क्या जो है आपके वहाँ पर क्वेश्चंस गलत हुए थे, कौन कौन से सही हुए हैं, व्हाट वर द टॉपिक्स जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे थे और किन चीज़ों पर जो है आपको थोड़ा सा और वर्क करने की नीड है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव रिवाइज फार्मूलाज। डेली आपको फार्मूलाज को जो है डेली रिवाइज करना है। इट्स नॉट लाइक कि आपने कल रिवाइज कर लिया आज आप नहीं कर रहे, यू हैव टू डू इट डेली। इसके लिए आपको कोई बोलने के लिए नहीं होगा, राइट, आपको खुद से ये करना होगा। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव फोकस ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर लिया है, ठीक है। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू वर्क ऑन द एक्यूरेसी। आप एक्यूरेसी तो दे रहे हो क्वेश्चंस में, यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस करेक्टली, बट अब यहाँ पर इन 30 डेज में आपको जो है अपनी स्पीड को भी बढ़ाने की नीड है। सो दीज आर द स्टेप्स दैट आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू फॉलो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर आपकी लास्ट 7 डेज रह जाते, उस दौरान आपकी क्या जो है स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो वी हैव नो न्यू टॉपिक्स। लास्ट के 7 डेज में आप कोई भी नया टॉपिक नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको कंफ्यूजन होगी और उससे क्या होगा, आपको नर्वसनेस होगी, आप लोग जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे, राइट। सो लास्ट के 7 डेज में कोई भी कुछ भी नहीं करना है नया, राइट। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, यू हैव टू डू ओनली रिविजन एंड यू हैव टू गिव द मॉक्स, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको करनी है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपके जो लास्ट 7 डेज है उसमें आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, आप उन्हें सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव मेंटेन कॉन्फिडेंस। सो अब आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है, आपने बहुत अच्छे से अपने मॉक टेस्ट दिए हैं, सब कुछ रिवाइज किया है, सारे स्टेप्स जो है आपने फॉलो किए हैं। एट द एंड आपको अपने अंदर फेथ होना चाहिए। यूजुअली लास्ट के 7 डेज में क्या होता है, स्टूडेंट्स को अपने ऊपर ना फेथ कम होने लगता है कि अरे मैं तो कुछ भूल गया। नहीं, आप एग्जाम में जब आप बैठोगे, कुछ भी अगर ऐसा होगा जो आपको उस टाइम पर लग रहा है कि मिसिंग है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो उस टाइम पर आप रिकॉल कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है रिवीजन की है, आपने मैक्सिमम नंबर जो है मॉक टेस्ट दिए हैं और प्रैक्टिस की है। सो यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। अपने ऊपर अब जो है इस लास्ट 7 डेज में आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वी हैव द क्वांटिटेटिव एबिलिटी स्ट्रैटेजी, जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है अपने इन टॉपिक्स को जो है प्रिपेयर करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा, इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहिएगा। सो टॉपिक हमारे हैं अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, ये सब जो है आपको पता ही होगा। यू हैव टू मास्टर योर बेसिक्स, जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हो। यू हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स को जो है यूज करना आप शुरू कर देंगे लास्ट 30 डेज में। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव द QA सेक्शनल स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पर जो आपका आईपी मैट इंदौर का जो एग्जाम है, राइट, या आईपी मैट का जो आपका एग्जाम है, उसमें सेक्शनल जो है आपकी कट ऑफ जाएंगी। सो आपको सेक्शन वाइज जो है स्ट्रैटेजी बिल्ड करने की ज़रूरत है। सो अगर मैं बताऊं आपको QA के लिए, तो यहाँ पर आपको जो है इजी क्वेश्चंस को जो है अटेम्प्ट करना है,
ठीक है। जब भी आप सेक्शनल्स देंगे QA के, तो इजी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे, लेंदी प्रॉब्लम्स को जो है स्किप करते हुए चलेंगे और अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे। और हमेशा अपने लिए जो है 5 मिनट आप बचा कर रखेंगे ताकि आप अपने क्वेश्चंस को रिव्यू कर सके। ये चीज़ जो है अब आप ये मॉक टेस्ट में अपने लगाना शुरू करोगे, प्लस यू आर गोइंग टू फॉलो दिस इन योर एग्जाम एज वेल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, जो आपका शॉर्ट आंसर वाला है, इसमें क्या है कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट यू गाइज मस्ट बी नोइंग इट ऑलरेडी। बट यहाँ पर क्या है, यू हैव टू फोकस ऑन एक्यूरेसी ओवर हियर। यहाँ पर गेस वर्क नहीं करना है और अपनी कैलकुलेशन स्पीड को जो है यहाँ पर आपको बढ़ाना है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं VA की बात करूँ, सो यू गाइज ऑलरेडी नो कि RC क्या होता है। RC को जो है आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबुलरी पर वर्क करना है, ग्रामर के जो रूल्स हैं आपके उनको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चंस हैं उनको भी अटेम्प्ट करना है। पैराजम्बल्स इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पैरा कंप्लीशन भी है, एंड जो भी लाइक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है आपके VA सेक्शन के, उनके क्वेश्चंस को जो है आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देने हैं। और यहाँ पर जो लास्ट 30 डेज़ है, इसमें आप लोग क्या करेंगे, यू विल हैव टू रीड डेली। डेली आपको जो है रीडिंग करने की नीड है और प्रैक्टिस करने की भी नीड है, ठीक है। सो कीप रीडिंग योर एडिटोरियल्स, जो भी आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं उनको भी आप रीड करते रहिए। अपना जो आपने वो पेस बनाकर रखा है रीड करने का, उसको मेंटेन करके रखना है, उसको कहीं पर भी आपको जो है स्लो डाउन नहीं करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहाँ पर और क्या स्ट्रैटेजी है, रूट वर्ड्स मेथड का आपको यूज़ करना है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड आपकी लर्निंग होनी चाहिए। वीकली आप रिवाइज करेंगे, और फ्लैश कार्ड्स अगर हो सके तो वो कर सकते हो, नहीं तो छोटे नोट्स आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो। नेक्स्ट RC के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, क्वेश्चंस को रीड करो, आइडेंटिफाई द टोन एंड मेन आइडिया। जब भी RC आपको मिलता है, चाहे क्वेश्चन पूछ रहे हो या ना पूछ रहे हो, यू शुड आइडेंटिफाई द टोन एंड मेन आइडिया, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने की बात की जा रही है। एजम्पशंस को जो है आपको अवॉइड करना है इन द मॉक टेस्ट एज वेल एज योर एग्जाम्स, और आपको जो है जितना हो सके उतना इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट वी हैव मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी। तो मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी आपको करनी है फॉलो, अपने जो है फुल लेंथ मॉक्स आपको अब लेना शुरू कर देना है। स्टिमुलेट द एग्जाम कंडीशंस, जैसे एग्जाम लाइक कंडीशन है, आपको जो है खाली रूम में शांति से, जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, वहां पर आप मॉक्स देंगे। ट्रैक योर परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस को हमेशा ट्रैक करते रहेंगे, और 10 to 15 मॉक्स तो आइडियल जो है माने जाते हैं, जो कि आपको करने होंगे। एटलीस्ट हफ्ते में तो आप ये इतना कर ही लो, अगर इतना भी नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 30 डेज में तो आप 10 से लेकर 15 मॉक टेस्ट तो दे ही दो, ठीक है। Next, what do we have? We have mock analysis strategy. So what should be the mock analysis strategy over here? ठीक है, identify करने weak topics अपने, analyze the mistakes, note the silly errors and maintain an error log. कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है, इग्नोरिंग एनालिसिस, ऐसा नहीं करना है। आपको ज़्यादा जो है गेसिंग नहीं करनी है, फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हुए चलना है, और टाइम मैनेजमेंट इज़ द की, इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। टाइम मैनेजमेंट का क्या है, QA नीड्स 40 मिनट्स एंड फॉर MCQ एंड शॉर्ट आंसर और VA तीनों ही सेक्शंस में आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। नेवर गेट स्टक टू द वन क्वेश्चन ओनली। जो भी क्वेश्चन आपको ट्रिकी लगता है, अजीब लग रहा है, नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट। फिर बाद में अगर टाइम मिल जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। नेक्स्ट, स्मार्ट टिप्स क्या है, एक्यूरेसी इज की। स्ट्रैटेजिकली आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है एंड स्टे काम, और साथ ही में जो आपने प्रिपरेशन की है उस पर आपको ट्रस्ट करना है। नाउ द फाइनल डे क्या है आपका, एग्जाम से एक दिन पहले स्लीप वेल, रिवाइज योर फॉर्मूलाज, स्ट्रेस को अवॉइड करो, और एग्जाम वाले दिन अपने सेंटर पर जो है टाइम से पहुंच जाना। मोटिवेशन आपके लिए ये है कि जो कंसिस्टेंसी होती है वही टैलेंट को बीट कर पाती है, एंड यू शुड फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप दिस सेशन वाज रियली हेल्पफुल, रियली इंसाइटफुल एंड रियली मोटिवेशनल फॉर यू गाइस, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग IP MAT exam, and stay tuned and stay connected with our platform for more such videos and for the latest updates. So we will catch up soon on the very same platform, that is IP MAT by LPT.